ये कहानी है डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे की। जी हाँ, नोएडा में आंखों के डॉक्टर हैं। इसके अलावा वो दिल्ली में भी आंखों का इलाज करते हैं। इन्होंने डॉक्टरी के पेशे को चैलेंज के रूप में लिया था। जब पहली बार किसी ने मेडिकल की बात की तो इन्हें लगा शायद मैं इसे ना कर पाऊँ, लेकिन इनके साथियों ने जो चैलेंज किया उस चैलेंज को पूरा किया और आंखों के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। लगातार 40 सालों से इस क्षेत्र में ये लगे हुए हैं। 30 साल तक आईएमए से जुड़े रहे और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी व्यस्त रहे। आज इनकी तूती बोलती है। यहाँ से लेकर बाहर तक के लोग इनसे इलाज करवाने यहाँ आते हैं। सम्मानों और पुरस्कारों से इनका घर भरा पड़ा है। बार बार ये कहते हैं, ये सम्मान तो मुझे मिला है, लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब हमारे यहाँ से कोई रोगी ठीक होकर जाता है और वो बड़े दया भाव से हमें आशीर्वाद देकर जाता है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे से। मेडिकल लाइन तो खैर बहुत ही पायस लाइन है, तो इसमें सेवा वाली बात ही है। तो ये हम लोगों को प्रेरणा मिली थी कि अच्छे काम में जाएं। तो मैं सोच रहा था कि मेडिकल में जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोग के कंपटीशन के लिए हम लोगों ने तैयारी की और मैं सक्सेसफुल भी हुआ। परिवार की तरफ से किसी तरह से ये था कि प्रेशर आप पर कि आपको डॉक्टर ही बनना है या किस पेशे की ओर जाना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन दोस्तों से जो बातें होती थी तो एक प्रेस्टीज इशू बन गया था। भाई मेडिकल में हो जाएगा तो ये एक बड़ी बात है। तो उस समय ये माहौल था कि भाई कंपटीशन करके आप मेडिकल में जा रहे हैं तो ये बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं मेडिकल में आया। मैं प्रेस्टीज चैलेंज वाली बात थी तो मैंने फिर कंपटीशन करके दिखाया। आपका जन्म या पले बढ़े एक शिक्षक परिवार में, और शिक्षक परिवार से इस तरफ के एजुकेशन में जो मेडिकल की पढ़ाई वो टेक्निकल पढ़ाई है, उसमें आपको अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत तरह की बातें आपके सामने आई होंगी। चाहे आर्थिक कारण रहा हो, सामाजिक कारण रहा हो, बहुत सारी और भी सोच आपके मन में रही हो। उन सबको कैसे आपने सामंजस्य बैठाया उसमें? मेरे फादर प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। बाद में वो प्रिंसिपल हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तुम अपने मेरिट से अगर कम्पीट कर जाओगे तब तो अलाउ करेंगे तुमको मेडिकल कॉलेज में, हम डोनेशन पे नहीं करेंगे तुम्हारा। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज हो गया था। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, और एक तरह से ये प्रेस्टीज इशू हो गई। इसलिए मैंने पूरी अपनी मेहनत से एक दोस्तों के साथ मिल के और मैंने कंपटीशन की तैयारी की और भगवान ने साथ दिया, मैं कम्पीट कर गया। नेत्र चिकित्सा को ही, यानी कि आंखों के डॉक्टर के रूप में ही काम करने के लिए आपने कैसे तय किया? नेत्र एक्चुअली उस समय जब मैं मेडिकल करने के बाद जब पीजी करने की बात हो रही थी तो कौन सा किस साइड में जाऊं, ये इसका दोस्तों से बात हुई और प्रोफेसर से भी बात हुई। तो उस समय एक आई का, क्योंकि पहले IENT दोनों साथ होते थे, बाद में जब अलग अलग हो गए तो ये जब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और आई में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुए, नए तरीके हुए, तो उसकी वजह से एक तरह का चैलेंज था। जहाँ पहले हम लोग टाँके लगाते थे 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर तक काट करके तब लेंस निकाला जाता था। बाद में 2 मिलीमीटर तक 1.5 मिलीमीटर तक भी हो गया कि अब फोल्डिंग अब वो फेको मशीन से होगी। तो ये सब बहुत सी बातें जो थी, इसकी वजह से एक तरह का चैलेंज था। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए मैं आई में ही मैंने अपना सिलेक्शन किया। नहीं, बहुत खुशी होती है। पहले क्योंकि मैं मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, तो उस समय तो होती थी कि क्योंकि कैंप लगते थे, ऑपरेशंस के कैंप लगते थे, तो एक दिन में मैंने 100 से ऊपर केसेस किए। तो 2-2 बजे रात तक हम लोगों का कैंप लगता था। तो खुशी होती थी कि इतने लोगों का इलाज हो रहा है, सही रहेगा। आप जो इलाज करते हैं उसमें ये भी ध्यान देते हैं कि
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनकी सेवा के लिए आप क्या सोचते हैं, किस तरह का आपका काम होता है? हाँ बिल्कुल, जो गरीब है, जो लाचार है, जो नहीं दे पाते हैं, तो उनसे फीस नहीं ली जाती है। और पहले तो मैं आराम से, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, वहाँ तो फ्री में होता था, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं था। अब मैं चूँकि वो अब प्राइवेट में हूँ, लेकिन फिर भी जो ऐसे गरीब आते हैं तो उनको मैं उनसे फीस नहीं लेता। मैं IMA में ज्वाइन किया मैं करीब 30 साल पहले। तो उससे एक तो सबसे बड़ी बात है, लोगों से कांटेक्ट में आया। मैं जितने प्रोग्राम्स होते थे IMA के, मैं हर जगह पूरे ऑल इंडिया गया। बल्कि मैं लकी रहा कि एक बार जब पहली बार IMA की मीटिंग आउटसाइड इंडिया थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी, तो वहाँ मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ गया था। तो इस मामले में मैं लकी रहा और इतने लोगों से कांटेक्ट में आया, नई नई चीज़ें सीखी और बहुत फ़ायदा पड़ा। मैं पहले UP IMA में था, तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद मैं फिर दिल्ली DMA ज्वाइन कर लिया था, DMA दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा। तो इस तरह से काफ़ी अनुभव मिला मुझे, IMA से काफ़ी फ़र्क पड़ा, लोगों से कांटेक्ट में रहा और काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। पहले असल में लोगों में भ्रांति थी कि मोतियाबिंद है तो पकने दो, पक जाए तो ज़्यादा बढ़िया, तब ऑपरेशन करेंगे। तो इससे क्या होता था कि ग्लाकोमा डेवलप हो जाता था, जिसको मोतियाबिंद जो है, काला मोतिया बोलते हैं, समलबाई बोलते हैं। तो ये सब चीज़ का डर हो जाता था। बाद में नस जब सूखने लगती है तो फिर ऑपरेशन के बाद भी रोशनी पूरी नहीं आती। अब हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ही कोई दिक्कत हो, पहले ही ऑपरेशन, जैसे जहाँ आपको दिक्कत शुरू हुई तो हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं, तो रोशनी बहुत फर्स्ट क्लास और अच्छी तरीके से आ जाती है, एकदम ओरिजिनल की तरह। तो इसलिए काफ़ी डेवलप हो गया, अब तो साइंस काफ़ी डेवलप की है। तो ये हम लोग समझाते हैं कि आप जितना पहले ऑपरेशन करा लेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। पहले की तरह हम लोग पकने का इंतज़ार नहीं करते हैं कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि आँखों के ऑपरेशन में या सर्जरी में काफ़ी खर्च आता है, उसके अलावा रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो खर्च के लिए लोगों की जो एक दुविधा है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल दे के आप समझाइए कि किस तरह का खर्च होता है। अगर आम आदमी मोतियाबिंद हो जाए या छोटी मोटी समस्या सर्जरी की बात हो, तो किस तरह का खर्च होता है ताकि वो आपके पास पहुंच सकें? नहीं, अब तो ऐसी बात है, इंडिया में भी इतने अच्छे लेंस बनने लग गए हैं कि आपको इम्पोर्टेड लेंस की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ही बहुत अच्छी लेंस मिल जा रहे हैं, तो वो आराम से उसमें सस्ते में ही हो जाता है, कोई ज़्यादा ज़रूरत वो महंगा नहीं पड़ता। अब वैसे तो 80-80 हज़ार में भी लेंस मिलते हैं, अब आप लाख की बात हो जाती है। तो उसकी ज़रूरत है, फोल्डिंग लेंसेज हैं, बाईफोकल, ट्राईफोकल, सब लेंसेज आ गए हैं सब। लेकिन अब एक साधारण के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतने महंगे लेंसेज का वो करें। अब इंडियन लेंसेज बहुत से आ गए हैं जो सस्ते में हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। ये आपने अच्छी बात कही है। तो देखिए, आँख के लिए तो अब रेटिना को, अब पूरी जान रेटिना में होती है, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अब जो फल वगैरह जो है, जैसे पपीता हुआ, तो ये विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन ए का। तो विटामिन ए जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं नीचे फल में, सबको लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इवन जो नॉन वेजिटेरियन है, एग्स में भी है, जिसमें आपका ये विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल है, और वो मेंटेन रहे तो आपकी आंखें एकदम सही रहेंगी। तो हम तो यही कहेंगे, अब जैसे तो दिल्ली में जो सबसे पोल्यूटेड है, कहा गया इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड शहर हो गई है। तो इसके लिए अब बचाव के लिए अब मेन है, बाहर निकलने जब भी जाइए तो कम से कम ग्लासेज अगर लगा रहे हैं तो ठीक है,
और कवर वाला अगर ग्लासेस लगाए तो दैट इज़ मच बेटर। प्लस जब भी आए पानी से धो लें, जितना धोएंगे तो उतना ही धूल धक्कड़ से आप दूर रहेंगे। और बाकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप कुछ नहीं तो ये जो, क्योंकि ड्राई आइज से बचने के लिए आपको एक टीयर प्लस वाले सब जैसे दवाइयाँ होती हैं, एक सुबह शाम डालिए तो आपका काफ़ी मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ड्राई आइज नहीं होती। कुछ एक ऐसे मौसम होते हैं जिस समय आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हाँ, मौसम नेचुरली वो तो अब जैसे आप गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो है एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आते हैं, बीच में आप लेते रहिए, एक आध दो बार आँख बढ़िया से धोइए और पानी से धोते रहिए, और तो आप बचे रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की जब डॉक्टर से सलाह के बाद ही लीजिए, बिना सलाह के मत लीजिए। एक चीज़ बताइए, अब पूरे करियर को लेके आप कितने संतुष्ट हैं? आपके परिवार के, आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग, या फिर ये सब, इन सब का क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति, आपकी सेवा के प्रति? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों में, भाई इज्जत है और लोग खुश रहते हैं। तो यह बहुत खुशी होती है जब पेशेंट ठीक होके जाता है, तो अंदर से खुशी होती है। और अगर कोई गरीब भी अगर जाता है तो वो तो और भी खुश रहता है। मुझे याद है कि एक मैंने बहुत गरीब का था, उसका पूरा इलाज बढ़िया से हुआ, तो वो बेचारा अपने उसके घर से जो सब्जी वगैरह थी वो उसके घर खेत में जो होता था वो कुछ उठा के ले आया, भले ले आया, लेकिन ये मुझे हज़ारों रुपए से ज़्यादा ये कॉस्टली, ज़्यादा कीमती रहा। ये सबसे बड़ी उद्गार मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपके सामने कि अब आमतौर पर डॉक्टरों को, आप अपने ही समाज के यानी डॉक्टर समाज को क्या सलाह देंगे लोगों के लिए, जनता के लिए या रोगी के लिए, पेशेंट के जो भी दिखाने आते हों, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उनके लिए डॉक्टर की सेवा कैसी होनी चाहिए, डॉक्टर को क्या करना चाहिए? भाई हम लोग का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही है। हम लोग जीते ही हैं दूसरों के लिए, तो सेवा तो करना ही है। मैं तो खाली यही कहूँगा कि भाई जो अच्छे घर पैसे वाले हैं उनसे आप लो फीस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं या जो नहीं कर पाते हैं तो उनसे उसी हिसाब से जो उनका, मैं तो ये कहता हूँ भाई जो तुम्हारा इच्छा हो अपना वही कर दो, या फ्री में हमको तुमसे कोई पैसा नहीं देंगे तो उनको, लेकिन जो दवा का है वो दवा की पैसा, उससे सबसे बड़ी बात है खुशी होती है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो मन में एक संतोष होता है, वो हज़ारों रुपए से बेटर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सतीश चंद पांडे जी, जिन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया और ये भी कहा कि हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और लोगों के लिए भी सलाह दिया कि लोग कैसे रहें, आँखों के प्रति कैसे सेहतमंद बने रहें। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर किसी एक और ख़ास चिकित्सक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।